हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी और नेट का आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी ज़ोरों शोर से चल रही होगी। तो आज की हम क्लास में इमाल दुर्खिम का ये लास्ट क्लास है आज। तो सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज इनका ये पार्ट 5 है। पार्ट 4 तक इनको हम क्लास करवा चुके हैं। इसमें आत्महत्या का सिद्धांत, श्रम विभाजन, सामाजिक तथ्य, सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान ये सभी हो चुके हैं। आज का ये लास्ट क्लास है इनका। आज हम पढ़ेंगे समाजों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। तो एक बार सभी लोग चैनल को शेयर कर दें ताकि और भी लोग क्लास से जुड़ सकें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग क्लास को शेयर कर दें एक बार। सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आज का ये क्लास है समाजों का वर्गीकरण। दुर्खिम ने समाजों का वर्गीकरण करने के लिए सरलता, सिंप्लिसिटी को आधार माना है। दुर्खिम ने समाजों का वर्गीकरण करने के लिए सरलता यानी सिंप्लिसिटी को आधार माना है, अर्थात समाज का विकास सरलता से जटिलता की ओर हुआ है। सरलता के आधार पर दुर्खिम ने 4 प्रकार के समाजों की व्याख्या की है। इमाइल दुर्खिम समाजों का वर्गीकरण करने के लिए सरलता यानी सिंप्लिसिटी का आधार माना है। किसको आधार माना इन्होंने? सिंप्लिसिटी को, सरलता को आधार माना है, अर्थात समाज का विकास सरलता से जटिलता की ओर हुआ है। समाज का विकास कैसे हुआ है? सरलता से जटिलता की ओर। सरलता के आधार पर दुर्खिम ने 4 प्रकार के समाजों की व्याख्या की है। तो कौन कौन है यहाँ पर देखते हैं अब। सरल समाज सिंपल सोसाइटी। सेकेंड है बहुखंडी सरल समाज, सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी। थर्ड है साधारण मिश्रित बहुखंडी सरल समाज, सिंपल कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटीज। दोहरे मिश्रित बहुखंडी सरल समाज, डबल कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी। ये 4 प्रकार के समाज को इन्होंने विभाजित किए हैं। नेक्स्ट देखते हैं सरल समाज क्या होता है, सिंपल सोसाइटी क्या होती है। सरल समाज वह समाज है जो अकेला कार्यरत संपूर्ण है, अर्थात यह न तो किसी के अधीन है और न ही किसी के ऊपर पारस्परिक रूप से निर्भर है। सरल समाज में पारस्परिक सहयोग की भावना पाई जाती है, जैसे घुमक्कड़ों का झुंड, इसे होड़ बोला जाता है, कहा जाता है, गोत्र क्रेन कहा जाता है। सरल समाज वह समाज है जो अकेला कार्यरत संपूर्ण है, अर्थात यह न तो किसी के अधीन है और न ही किसी के ऊपर पारस्परिक रूप से निर्भर है। सरल समाज में पारस्परिक सहयोग की भावना पाई जाती है, जैसे घुमक्कड़ों का झुंड होड़ कहा जाता है, गोत्र क्रेन जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बहुखंडी सरल समाज। बहुखंडी सरल समाज क्या होता है? पॉलीसेगमेंटल सोसाइटीज। इन्हें मिश्रित समाज भी कहते हैं। बहुखंडी सरल समाज को इन्हें मिश्रित बहुखंडी समाज भी कहा जाता है। इनका निर्माण गोत्र समूहों के
मिश्रण से होता है, जिसमें एक से अधिक पहले से विद्यमान खंडों का समावेश होता है, इसलिए इन्हें बहुखंडी समाज कहा जाता है। जनजातियों को ईसर श्रेणी में शामिल करते हैं। छोटे छोटे गांव भी इसी श्रेणी में आते हैं। इन्हें बहुखंडी सरल समाज को भी एक मिश्रित समाज भी कहा जाता है। इनका निर्माण गोत्र समूहों के मिश्रण से होता है, जिसमें एक से अधिक पहले से विद्यमान खंडों का समावेश होता है, इसलिए इन्हें बहुखंडी समाज कहा जाता है। जनजातियों को ईसर श्रेणी में शामिल करते हैं। छोटे छोटे गांव भी इसी श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, साधारण मिश्रित बहुखंडी समाज। साधारण मिश्रित बहुखंडी समाज सिंपल कंपाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटीज। इनका निर्माण बहुखंडी सरल समाजों के मिश्रण से होता है। साधारण मिश्रित बहुखंडी समाज का निर्माण किससे होता है? ये मिश्रण सरल समाजों के मिश्रण से होता है। बहुखंडी सरल समाजों के मिश्रण से होता है। इनमें सामाजिक संख्या होती है। इनमें क्या होती है? सामाजिक संख्या होती है। विभिन्न जनजातीय समूहों को इसी श्रेणी में रखा जा सकता है। दोहरे मिश्रित बहुखंडी समाज। दोहरे मिश्रित बहुखंडी समाज डबल कंपाउंडेड सोसाइटीज। चौथा नंबर है ये, फोर्थ नंबर है दोहरे मिश्रित बहुखंडी समाज डबल कंपाउंडेड सोसाइटीज। इसमें दुर्खिम इसे सबसे जटिल समाज कहते हैं। दोहरे मिश्रित बहुखंडी समाज को दुर्खिम ने क्या माने हैं? जटिल समाज कहते हैं, जो विकास के क्रम में सबसे ऊपरी सीन पे होता है। ऊपरी सीन पे होता है, यहाँ पे गलत हो गया है, ऊपरी सीन पे होता है। इनका निर्माण साधारण बहुखंडी मिश्रित समाज में होता है, जैसे बड़े बड़े नगर या महानगर, राजधानियाँ इसी के प्रकार की श्रेणी में आते हैं। दुर्खिम इसे दोहरे मिश्रित बहुखंडी समाज को दुर्खिम जटिल समाज कहते हैं, जो विकास के क्रम में सबसे ऊपरी सीन पे होता है। इनका निर्माण साधारण बहुखंडी मिश्रित समाज में होता है, जैसे बड़े बड़े नगर, महानगर, राजधानियाँ इसी के प्रकार की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, धर्म का सामाजिक सिद्धांत। यहाँ पर देख लेते हैं धर्म का सामाजिक सिद्धांत को। सोशल थियरी ऑफ रिलीजन। सोशल थियरी ऑफ रिलीजन धर्म की समाजशास्त्रीय सिद्धांत की व्याख्या दुर्खिम ने वर्ष 1912 में अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में सर्वप्रथम किया था। धर्म का समाजशास्त्री सिद्धांत की व्याख्या इमाइल दुर्खिम ने अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ में सर्वप्रथम किए थे। ये पुस्तक कब लिखी गई थी? 1912 में। यह पुस्तक दुर्खिम की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक यहाँ पुस्तक होगा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है, क्योंकि इन्होंने धर्म संबंधी सिद्धांत में प्रचलित धारणा जीववाद एवं प्रकृतिवाद की आलोचना की हुई है। धर्म के समाजशास्त्र विश्लेषण पर जोर देते हैं। धर्म की समाजशास्त्र विश्लेषण पर जोर देते हैं। कौन जोर देते हैं? इमाइल दुर्खिम ने। धर्म की समाजशास्त्री सिद्धांत की व्याख्या दुर्खिम ने वर्ष 1912 में अपनी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में सर्वप्रथम उल्लेख किया था। यह पुस्तक दुर्खिम की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने धर्म संबंधी सिद्धांत में प्रचलित
धारणा जीववाद व प्रकृतिवाद की आलोचना की हुई है। धर्म के समाजशास्त्र विश्लेषण पर जोर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दुर्खीम के अनुसार समाज में जितनी भी वस्तुएं विद्यमान हैं उसे दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। यहाँ गलत हो गया है, देखा जा सकता है पवित्र और अपवित्र। इन्होंने धर्म को एक पवित्र और अपवित्र को माने हैं। दुर्खीम पवित्र वस्तुओं में विश्वास और कर्मकांड को धर्म कहते हैं। दुर्खीम पवित्र वस्तुओं में विश्वास और कर्मकांड को धर्म कहते हैं। सामूहिक चेतना विश्वास और संवेग की व्यवस्था को जन्म देती है। विचार ही विश्वास में परिवर्तित होते हैं और विश्वासों को व्यक्त करने के तरीके को कर्मकांड कहते हैं। अर्थात कर्मकांड एक क्रिया है। तीज त्योहार हमारे विश्वासों में ही अभिव्यक्त होते हैं, इसे ही कर्मकांड कहा जाता है। दुर्खीम पवित्र वस्तुओं में विश्वास और कर्मकांड को धर्म कहते हैं। सामूहिक चेतना विश्वास और संवेग की व्यवस्था को जन्म देते हैं। विचार ही विश्वास में परिवर्तित होते हैं और विश्वासों को व्यक्त करने के तरीके को कर्मकांड कहते हैं। अर्थात कर्मकांड एक क्रिया है। जैसे तीज त्योहार हमारे विश्वासों में ही अभिव्यक्त होते हैं, इसे ही कर्मकांड कहा जाता है। दुर्खीम के अनुसार धर्म में मुख्यतः 3 बातों का सम्मिलन होता है। दुर्खीम के अनुसार धर्म में मुख्यतः 3 बातों का सम्मिलन होता है: विश्वास, कर्मकांड एवं नैतिकता। दुर्खीम के अनुसार धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित आचरण एवं विश्वासों की वह व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वाले लोगों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करते हैं। धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित आचरण एवं विश्वासों की वह व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वाले लोगों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करते हैं। टोटम धर्म का प्रारंभिक स्वरूप क्या होता है? टोटम धर्म का प्रारंभिक स्वरूप टोटेज्म द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस। टोटम धर्म का प्रारंभिक स्वरूप। तो इसको देखते हैं क्या होता है ये। टोटम शब्द का सर्वप्रथम जे लॉग ने किया था। टोटम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जे लॉग ने किया था। दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में टोटमवाद का अध्ययन कर धर्म की उत्पत्ति को स्पष्ट किया है। टोटम क्या होता है? टोटम एक नाम भी है और एक प्रतीक या चिन्ह भी है। नाम के रूप में टोटम किसी गोत्र समूह से संबंधित वस्तु है। गोत्र क्लेन या ग्रुप भी है। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में एक टोटम होता है। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में एक टोटम होता है जिसके आधार पर ही गोत्र का नामकरण होता है। एक जनजाति के 2 गोत्रों का एक ही टोटम नहीं हो सकता। टोटम एक नाम भी है और एक प्रतीक या चिन्ह भी है। नाम के रूप में टोटम किसी गोत्र समूह से संबंधित वस्तु का गोत्र यानी कि क्लेन या ग्रुप इसे कहा जाता है गोत्र को। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में एक टोटम होता है जिसके आधार पर
ही गोत्र का नामकरण होता है। एक जनजाति के दो गोत्रों का एक ही टोटम नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है गोत्र एक समावेशी समूह होता है। गोत्र एक समावेशी समूह होता है। यह सामान्यतः बहिर्विवाही रक्त संबंधियों का समूह होता है। यह एक पक्षीय होता है और इसके सदस्य सामान्यतः एक ही पूर्वज के संतान होते हैं। यह पूर्वज निम्नलिखित हो सकते हैं: मानव, सम प्राणी, पशु, पेड़ पौधा आदि, निर्जीव वस्तु इत्यादि। इन्हीं को टोटम कहा जाता है। इस प्रकार टोटम गोत्र की उत्पत्ति का रूपांतरण है। टोटम एक पक्षी होता है। टोटम के दो स्वरूप विद्यमान हैं, जीवंत स्वरूप होता है और दूसरा प्रतीकात्मक स्वरूप। प्रतीकात्मक स्वरूप को चुरिंगा कहा जाता है। प्रतीकात्मक स्वरूप को क्या कहा जाता है? चुरिंगा कहा जाता है। गोत्र एक समावेशी समूह होता है। यह सामान्यतः बहिर्विवाही रक्त संबंधियों का समूह होता है। यह एक पक्षी होता है और इसके सदस्य सामान्यतः एक ही पूर्वज के संतान होते हैं। यह पूर्वज निम्नलिखित हो सकते हैं: मानव, प्राणी, पशु, पेड़ पौधा आदि, निर्जीव वस्तु इत्यादि। इन्हीं को टोटम कहा जाता है। इस प्रकार टोटम गोत्र की उत्पत्ति का रूपांतरण है। टोटम एक पक्षी होता है। टोटम के दो स्वरूप होते हैं, जीवंत स्वरूप और प्रतीकात्मक स्वरूप, चुरिंगा जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, देखते हैं फ्रेंड्स। क्लास अगर पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दें। क्लास को हम लाइक करने के लिए नहीं बोलेंगे। अब लाइक तो तभी करिएगा जब आपको क्लास पसंद आएगी। क्लास को बट शेयर तो आप लोग कर ही सकते हैं। टोटम से संबंधित है नैतिक कर्तव्यों और मौलिक विश्वास, विभिन्न धारणाओं एवं संगठनों जिनके द्वारा समाज पशु, पौधों एवं अन्य प्राकृतिक होगा यहाँ पर, अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के बीच एक पवित्र और अलौकिक की बात यहाँ क्वेश्चन पूछता है। किससे संबंधित है? ये इमाल दुर्खिम से संबंध स्थापित होता है। टोटमवाद कहा जाता है। टोटम से संबंधित नैतिक कर्तव्यों और मौलिक विश्वास, विभिन्न धारणाओं एवं संगठनों जिनके द्वारा समाज पशु, पौधों एवं अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के बीच एक पवित्र और अलौकिक संबंध स्थापित होता है, टोटमवाद कहा जाता है। J.F. मैकलिनन ने टोटम को आत्महत्या का अवशेष बताया है। J.F. मैकलिनन ने टोटम को क्या बताया है? आत्महत्या का अवशेष बताया है। अब फ्रेजर ने इसे क्या बताया है? फ्रेजर ने इसे प्रजनन की धारणा से जोड़कर बतलाया है। J.F. मैकलिनन ने टोटम को आत्महत्या का अवशेष बताया है। फ्रेजर ने इसे प्रजनन की धारणा से जोड़कर बतलाया है। हॉकिंस ने इसे क्या कहा है? हॉकिंस ने टोटम की उत्पत्ति के लिए आर्थिक कारणों को माना है। दुर्खिम समाज को देवता मानते हैं। दुर्खिम समाज को देवता मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर्ग का समाज महिमान्वित समाज है। किसने कहा था ये? दुर्खिम ने। स्वर्ग का समाज महिमान्वित समाज है। दुर्खिम धर्म को पवित्र तथा जादू व विज्ञान को अपवित्र मानते हैं। दुर्खिम धर्म को क्या मानते हैं? पवित्र तथा जादू एवं विज्ञान को अपवित्र मानते हैं। मैलिनोवस्की धर्म व जादू को पवित्र तथा विज्ञान को अपवित्र माना है। दुर्खिम ने धर्म को पवित्र माना है तथा जादू व विज्ञान को अपवित्र
मालिनोवस्की ने धर्म व जादू को पवित्र माना है, धर्म और जादू दोनों को पवित्र माने हैं, और विज्ञान को अपवित्र। फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे इसके समाप्त होता है। हिमालय दुर्खिम की ये क्लास समाप्त हो गई। और आज ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दें। क्लास यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, बट क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोग क्लास को देख सकें। तो अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।